29 मई को होने वाले विधान परिषद के 2 चुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने सभी सहयोगी दल के सभी विधायकों को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि कल की जो बैठक होगी इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह के साथ सभी मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सबसे अहम रहेगा कि किस तरीके से क्रॉस वोटिंग रोकी जाए और गलत तरह के जो वोट होते हैं उनको रोका जाए। इसके तहत विधान परिषद की जिस तरह से वोटिंग होती है उसका प्रारूप तैयार करके एक मॉक वोटिंग की भी प्रक्रिया की जाएगी। 29 मई को होने वाले विधान परिषद के 2 चुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने सभी सहयोगी दल के सभी विधायकों को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि कल की जो बैठक होगी इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह के साथ सभी मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सबसे अहम रहेगा कि किस तरीके से क्रॉस वोटिंग रोकी जाए और गलत तरह के जो वोट होते हैं उनको रोका जाए। इसके तहत विधान परिषद की जिस तरह से वोटिंग होती है उसका प्रारूप तैयार करके एक मॉक वोटिंग की भी प्रक्रिया की जाएगी। बीजेपी प्रदेश भर में बड़ा अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर 30 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में होंगे, जिसमें जहां भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि सभी 80 लोकसभा सीटों को रैलियों के जरिए कवर किया जाए, जहां केंद्रीय नेतृत्व से लेकर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार तक के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। कोशिश ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नेता उत्तर प्रदेश में रैली करें। हालांकि 29 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, चूंकि 29 तारीख को ही विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव भी होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, संकल्प पत्र के वायदों पर अब तक क्या चीजें हुई हैं, इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं न कहीं अपनी बात रखेंगे। तो निश्चित तौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अब 2024 को लेकर लगातार एक्शन मूड में चल रही है, जिसमें संगठन के साथ ही सरकार भी मैदान में है। बहराइच में संभावित बाढ़ से पूर्व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संभावित बाढ़ से पूर्व बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्यान्न और पशुओं के चारे के संबंध में टेंडर करा लिए जाए। साथ ही उन्होंने एसडीएम और बीडीओ को निर्देश दिए कि वो ग्राम पंचायतों में उपलब्ध नावों का निरीक्षण कर उसकी मरम्मत और साफ सफाई का काम सुनिश्चित कर ले। साथ ही उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि वो संभावित बाढ़ से प्रभावित ग्राम पंचायतों में मौजूद बीमारों और गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर उन्हें पड़ोस आसपास के चिकित्सालयों में भर्ती करा दे, ताकि बाढ़ के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य योजना को अंतिम रूप दे। अब देखना यह है कि बाढ़ के दौरान जिलाधिकारी की कार्य योजना कितना सफल होती है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में आज निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद और सभासद पदों का आज गोपनीय शपथ दिलाई जा रही है। जनपद बुलंदशहर में नगर पालिका बुलंदशहर, बुगरासी, ककोड़, अन्य नगर पालिकाओं में आज गोपनीय शपथ दिलाई जा रही है। शपथ के बाद में सभी नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद अपना पद कार्यालय में जाकर पद का कारोबार संभालेंगे और गोपनीय शपथ दिलाई जा रही है। वहीं बात की जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की दावा करा है, वहीं नगर पालिका अध्यक्ष बुलंदशहर की ने। वहीं बात करी जाए तो बुलंदशहर की बुगरासी नगर पंचायत में अब की आज़ादी के बाद में पहली बार भगवा यहाँ पर फैला है। मुसलमानों का ही यहाँ पर दबदबा रहता था। अब की बार भगवा हिंदू चेयरमैन चुना है, युवा चेयरमैन है, उन्होंने पद गोपनीय शपथ ले ली है। शपथ के बाद में वो कार्यालय में जाएंगे और कार्यालय में जाकर वो
अपना कारोबार संभालेंगे। अब देखना होगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। शहर की निकाय चुनाव के बाद शहर की सरकार चुन ली है जनता ने और अपना कारोबार संभाल रहे हैं। गोपनीय शपथ दिलाने के बाद में ओमदत्त लोधी अपने कार्यालय जाएंगे, कार्यालय में अपना वो कारोबार संभालेंगे। शहर की सरकार कहे जाने वाले नगर पालिका हाथरस के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्वेता चौधरी के जीतने के बाद आज उनका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। शपथ ग्रहण समारोह में शासनीय एसडीएम विपिन कुमार सेवरे ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 11 मई को नगर निकाय के चुनाव हुए थे और 13 मई को मतगणना हुई थी, जिसमें हाथरस में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्वेता चौधरी ने 23,000 कुछ वोटों से जीत हासिल की थी। उसके बाद आज जो शासन के आदेश पर शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें शपथ ग्रहण लेने के बाद अब देखना होगा कि जो चुनावी वादे थे वो उन पर कितना खरा उतरती हैं और नगर पालिका हाथरस में कितना विकास काम। जिला प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से निकाय चुनाव कराने के लाख दावे जरूर कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मामला जो प्रकाश में आया है, जो बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं से वार्ड नंबर 8 के जो सभासद प्रत्याशी हैं जो जीते हैं सुशील कुमार, उनके ऊपर आरोप, वहां के जो सभासद प्रत्याशी थे अन्य प्रत्याशियों ने आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि उन्होंने जो दस्तावेज हैं वो कूटरचित तरीके से तैयार किए हैं। चूँकि ये वार्ड नंबर 8 की जो सीट थी वो अनुसूचित जाति की थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग के होने के बावजूद उन्होंने किसी तरह से कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। फिलहाल जिलाधिकारी ने पूरे मामले पर संज्ञान जरूर लिया है और अगर कहीं ना कहीं ये मामला सही साबित हुआ तो जांच अधिकारी जो चुनाव के दौरान जो दस्तावेजों की जांच करते हैं उन अधिकारी को ऊपर गाज गिरनी तय है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में निकल कर क्या आता है, ये देखने वाली बात हो। गोरखपुर जिले में आज महापौर के साथ साथ नवनिर्वाचित पार्षद गणों ने ली शपथ। खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम गोरखपुर जिले के गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित की गई थी, जिसमें गोरखपुर जिले के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग भी मौजूद था। महापौर के साथ साथ नवनियुक्त पार्षदगण भी शपथ ग्रहण में शामिल रहे। जनमानस से बात की गई, उन लोगों का मानना है कि नई कारखानी ट्रिपल इंजन की सरकार गोरखपुर के विकास में अग्रसर रहेगी। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जनता का भी समर्थन इस कारखानी को मिलेगा तो ये कारखानी बेहतर काम करके। निकाय चुनाव के बाद आज यहाँ पर एक शपथ ग्रहण का भव्य समारोह हुआ, जिसमें अलीगढ़ के कमिश्नर रणदीप सिंह रिंधवा ने यहाँ पर मेयर प्रशांत सिंघल को तथा नए चुने गए पार्षदों को शपथ दिलाई, जिसमें यहाँ पर जनता ने अल्लाह अकबर और जय श्री राम के दोनों के नारे यहाँ पर लगाए गए। काफ़ी भव्य समारोह हुआ और काफ़ी सारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे और उनको सबको उम्मीद है कि ये जो मेयर चुने गए हैं या जो पार्षद चुने गए हैं वो उनके क्षेत्रों में अच्छा काम करेंगे। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद यहाँ जनपद पीलीभीत में 10 निकाय हैं, जिनमें से 5 निकायों पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था, जिसको लेकर के 26 तारीख को भी यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह किया गया और 27 तारीख को भी शपथ ग्रहण समारोह किया गया। 26 को 5 निकाय में किया गया और वहीं आज पीलीभीत पालिका परिषद, पूरनपुर, बीशलपुर में भी और वहीं गुलड़िया भिंडारा नगर पंचायत और नौगमा पकड़िया नगर पंचायत में आज अध्यक्ष पद के लिए व सभासद और पार्षदों के लिए वहाँ शपथ पद का समारोह किया गया। वहीं जनपद पीलीभीत में इस शपथ कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से भूपेंद्र चौधरी, गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, वहीं जिला अध्यक्ष बीजेपी के संजीव प्रताप सिंह और प्रदेश प्रभारी मंत्री औलख जी वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने जो जीत हासिल की है वो अपने काम के बदौलत जीत हासिल की है। और शपथ के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रत्याशी जीते हैं बीजेपी के, वो पूरी तरह से अच्छे से काम कराएंगे। उन्हें किसी पार्टी से संबंधित व्यक्ति का कोई है उससे मतलब नहीं, सिर्फ काम ही काम कराएंगे। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार मेले लगाए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में जालौन के सेवा नियोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 20 वर्ष